नमस्कार। आज हमारे पास रॉबर्ट एडम्स की किताब है साइलेंस ऑफ द हार्ट। इसके कुछ जरूरी अंशों पर बात करेंगे। हाँ, ये पन्ने असल में शब्दों के पार देखने का एक एक शांति का निमंत्रण है। बिल्कुल। यहाँ कोई भारी भरकम फिलोसफी या लेक्चर नहीं है। सारा जोर मतलब फोकस सिर्फ एक चीज पर है, मौन, साइलेंस। एडम्स के लिए ये सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, कुछ कुछ ज्यादा गहरा है। हाँ, और उनकी बैठकों की शुरुआत भी तो इसी भाव से होती थी। ओम शांति शांति शांति, ओम पीस। बिल्कुल, जैसे वो कह रहे हों कि असली बात यहीं से, इसी शांति से शुरू होती है। तो चलिए इसी मौन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एडम्स का एक कथन है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं, सबसे अद्भुत भाषण मौन में दिए जाते हैं। हाँ, शब्द तो बस उड़ जाते हैं, मौन वाक्पटुता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बिना बोले वाक्पटुता। हाँ, लगता तो है क्योंकि हम शब्दों के आदी हैं। पर एडम्स का मानना था कि शब्द अक्सर सच को ढक देते हैं या शायद कमजोर कर देते हैं। अच्छा। सोचिए ना, दुनिया में कितने अरबों खरबों शब्द बोले गए हैं, पर क्या उससे समस्याएं सुलझी? क्या दुनिया शांत हुई? नहीं, ये तो है। उनके हिसाब से असली शक्ति, वो असली समझ, वो गहरा कनेक्शन, वो सब मौन में ही मिलता है। शब्द आपको जानकारी दे सकते हैं, पर अनुभव मौन में ही होता है। बिल्कुल, वो जो एक साझा मौन होता है ना, उसमें बिना कुछ कहे भी गहरी समझ बन जाती है। वो शायद शब्दों से मुमकिन ही नहीं। और एडम्स कहते हैं कि जब हम सचमुच शांत होकर बैठते हैं, मतलब विचारों की जो भागदौड़ है उससे हटकर, तब शांति, खुशी, आनंद, ये सब चीजें अपने आप प्रकट होती हैं। अपने आप। हाँ, यही असली टीचिंग है। जैसे कई धर्म ग्रंथों में भी है ना, स्थिर रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ। हाँ, सुना है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। वही, वो स्थिरता ही मौन है। अच्छा, और इसी स्थिरता से जुड़ी एक और बात है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। वो कहते हैं कि बाहरी जगह से ज्यादा आपकी भीतरी स्थिति मायने रखती है। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं, यदि आप कंडीशनिंग पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो आप हमेशा मौन में होते हैं। आप बाजार में हो सकते हैं, बिल्कुल। मतलब अगर मन शांत है तो बाजार का शोर भी आपको परेशान नहीं करेगा। सही बात। और अगर मन में उथल पुथल है तो फिर आप हिमालय की गुफा में भी चले जाएं। हाँ, वहां भी शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। आप कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये मायने रखता तो है। ये कंडीशनिंग पर प्रतिक्रिया वाली बात थोड़ी और समझाएंगी? मतलब क्या है इसका? कंडीशनिंग मतलब हमारी वो आदतें, वो धारणाएं जो हमने समाज से, अपने अनुभवों से सीखी हैं और जिनके आधार पर हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी ने कुछ कहा और फौरन गुस्सा आ गया, या कोई स्थिति देखी और डर गए। ये सब कंडीशनिंग है। हम सोच समझकर रिएक्ट नहीं कर रहे, बस पुरानी आदत के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, समझा। तो एडम्स कहते हैं कि जब तक हम इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस के गुलाम हैं, हम असल में शांत हो ही नहीं सकते, चाहे कहीं भी हो। इस कंडीशनिंग को देखना और फिर उस पर प्रतिक्रिया न करना सीखना, यही हमें कहीं भी, किसी भी हाल में उस अंदर के मौन तक ले जा सकता है। तो मतलब अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना है, उन्हें बस देखना है, रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, एक तरह से। और जब ये होता है तब एडम्स बिना शर्त प्यार और एक स्व के अनुभव की बात करते हैं। हाँ, वो कहते थे, मैं आप में से हर एक से बिना शर्त प्यार करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। ये एक स्व का अनुभव क्या है? एक स्व मतलब वो गहरी समझ कि हम सब अलग अलग नहीं हैं। ये जो मैं और तुम का भाव है ना, ये बस सतह पर है। गहराई में हम सब एक ही चेतना, एक ही वजूद का हिस्सा हैं। जैसे सागर और लहरें। बिल्कुल सही उदाहरण है। लहरें अलग दिखती हैं पर हैं तो सब सागर ही। मौन में बैठने से ये जो अलगाव का भ्रम है वो धीरे धीरे मिटने लगता है और उस एकता का अनुभव होता है। हाँ, उस एक स्व का, ये समझना कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, ये मौन का एक बहुत ही गहरा नतीजा है। तो कुल मिला के देखें, रॉबर्ट एडम्स के इन विचारों का सार यही लगता है कि असली समझ, असली शांति और वो जुड़ाव वो बाहरी चीजों या शब्दों से नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने अंदर के गहरे मौन को खोजने और उसमें टिकने से मिलता है। शब्द शायद इशारा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, पर मंजिल तो मौन में ही है। और ये बात हमें आज के समय के लिए एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। कौन सा सवाल? यही कि आज की इस भागदौड़ वाली,
इतनी शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर पल कोई ना कोई चीज हमारा ध्यान खींच रही है, क्या अपने अंदर उस गहरे शांत कोने को खोजना और उसमें टिके रहना, क्या ये सच में मुमकिन है? ये तो बड़ा सवाल है। और अगर मुमकिन है तो कैसे? इसका रास्ता क्या हो सकता है? ये शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ेगा।